आजकल के दौर में सिर्फ अच्छे मार्क्स या डिसिप्लिन का मतलब अच्छी पेरेंटिंग नहीं होता। असल पेरेंटिंग वो होती है जो बच्चे के दिल, दिमाग और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ उसे स्ट्रांग भी बनाए। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के जज्बात समझते हैं, उन्हें दबाते नहीं हैं बल्कि गाइड करते हैं, वही पेरेंट्स ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो कि कॉन्फिडेंट होते हैं, इमोशनली स्ट्रांग होते हैं और ज़िंदगी में सक्सेसफुल भी होते हैं। इमोशनली स्मार्ट पेरेंटिंग का मतलब है चिल्लाना नहीं, कंपेयर करना नहीं, सिर्फ हुक्म चलाना नहीं, बल्कि बच्चे को समझना, उसे सुनना और सही वक्त पर सही रहनुमाई देना। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अच्छे पेरेंट्स की, गुड पेरेंट्स की या बेस्ट पेरेंटिंग की 25 पावरफुल हैबिट्स जो कि बच्चों को सिर्फ अच्छा बच्चा नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग इंसान बनाती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर वजीहा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने बहुत पहले या प्रीवियसली आई थिंक कभी डिस्कस नहीं किया। आज की वीडियो में मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमेशा ये कमेंट करते रहे, आप ही पेरेंटिंग के बारे में बताएं, कुछ किस तरीके से आप ट्रेनिंग दे रही हैं बच्चों को, या फिर आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक को लेकर। सो आज की वीडियो में सब कुछ डिस्कस करूँगी। पॉइंट नंबर 1 है, अपने बच्चे के ना जज्बात को सीरियस लेना चाहिए। छोटी सी बात है कहकर इग्नोर नहीं करते, समझते हैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को, समझते हैं कि वो क्या कह रहा है, किसी चीज़ के बारे में वो क्या फील कर रहा है। हम लोग बच्चों को ना अक्सर इंपॉर्टेंस नहीं देते, ठीक है जाओ जाओ खेलो ना, अच्छा कोई बात नहीं, ओके ओके ठीक है। लेकिन समटाइम्स वो इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं कि हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा जो भी आपसे बात करने आया है, डिस्कस करने आया, स्पेशली जिनकी एज छोटी है बच्चों की, 13 साल से पहले पहले आप बच्चे की तरबियत जैसी कर लेते हैं ना, वो आपको आगे काम आती है। अच्छी तरबियत करेंगे तो वो आगे काम आएगी, उसको वक्त देंगे, उसको तवज्जो देंगे, वो आपको फिर आगे जाके इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि बच्चे की ना आदतें फिर पक्की हो जाती हैं। बड़ी उम्र में जाके समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब बच्चे टीन एज में चले जाते हैं तो उनको समझाना ट्रिकी होता है, मुश्किल होता है, और बाज़ औक़ात बच्चे समझते भी नहीं हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो गोल्डन टाइम है ना, इसको आप यूटिलाइज़ करें और बच्चे की बातों को सुने। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई इशू है स्कूल में, एक बच्चा आपको बता रहा है कि मम्मा वो बच्ची मुझे बुली कर रही है, मम्मा वो बच्ची मुझे डिस्टर्ब कर रही है, या वो मेरा रोज़ लंच खा लेती है। अक्सर ऐसे होता था। मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी जो है ना, वो स्कूल जाती थी तो मैं जब उसको पिक करने जाती थी ना, तो वो होम टाइम पे बहुत ज़्यादा रो रही होती थी और उसको इतनी भूख लगी होती थी कि मैं कहती थी यार मैंने इसको लंच भी दिया है, सब कुछ दिया है, स्नैक्स भी एक्स्ट्रा देती हूँ, या फिर जो भी वेजिटेबल पोर्शन होता है आपका, दो मतलब नमकीन में अलग, मीठे में अलग, और साथ कुछ स्नैक्स वगैरह दे देती हूँ, क्योंकि बच्चों ने ज़्यादा टाइम के लिए रहना होता है तो बच्चा कहीं भूखा ना रहे। लेकिन होम टाइम पे वो रोज़ रो रही होती थी और उसे इतनी भूख लगी होती थी। फिर बच्चे चिड़चिड़ापन, वो बताते तो नहीं है कि मुझे भूख लगी है इस वजह से मैं रो रही हूँ या रो रहा हूँ, लेकिन उनमें चिड़चिड़ापन होता है, शाउट कर रहे होते हैं, चिड़चिड़ापन। और मैं हैरान होती थी कि क्या इशू है। फिर मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बताया कि मम्मा एक बच्ची है, वो मेरा लंच रोज़ ले लेती है। मैंने फिर डिस्कस किया टीचर से, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग तो मैंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया, बट पूरे का पूरा लंच ना खाना वो एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई। खैर इशू इन्वेस्टिगेट हुआ और पता चला कि कुछ बच्चों के साथ टीचर ही शेयर करवा देती हैं और अक्सर आयाबाजी जो है वो बच्चों का लंच खा लेती है। खैर इशू सॉर्ट आउट हो गया था, लेकिन कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि आप ज़रूर बच्चों की बात सुना करें। अक्सर कोई बच्चा किसी दूसरे को बुली कर रहा होता है या फिर ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये आपको सारी ज़िंदगी याद रहती हैं। मैं आगे जाके इसको मज़ीद किसी और पॉइंट में एलाबरेट करती हूँ। नेक्स्ट जो हैबिट है ना, वो ये पेरेंट्स की होती है, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे रहे होते हैं, वो ये हैं कि उनको सुनने का उनको एक्सप्लेन करने का मौका देते हैं। उनको सुनते ज़्यादा हैं और ख़ुद ज़रा उस टाइम पे पॉज ले लेते हैं, चुप कर जाते हैं और कम बोलते हैं। बच्चों को ना पूरी बात करने का मौका देना चाहिए, स्पेशली जब आप बच्चों को होम टाइम होता है, छुट्टी का टाइम होता है, स्कूल से जब बच्चे आते हैं और आकर बच्चे अपनी पूरी बात रिपीट करते हैं, सुनाते हैं कहानी की तरह। आज ये हुआ, आज ऐसे हुआ, आज हमने ऐसे किया, आज इस्लामियात की टीचर ने ऐसे ऐसे कहा, एक बच्ची को डांट पड़ गई, किसी को खड़ा कर दिया, छोटी छोटी बातें होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो बातें सुने। हाँ, आई नो एट टाइम्स आपके पास टाइम नहीं होता, स्पेशली वो मदर जो ससुरालों में रहती हैं, जिन्हें हांडी पकाने की टेंशन लगी होती है उस टाइम, या किसी ने परहेज़ी सब्ज़ी मंगवा ली होती है, या किसी की चाय का टाइम होता है, या किसी का कोई मसला होता है।
उस टाइम पे वो आप अपने बच्चों को इग्नोर कर देती हैं, उनको नहीं सुन पाती हैं। और क्या होता है कि फिर बच्चा एक दफ़ा शेयर करने की कोशिश करेगा, 2 दफ़ा शेयर करेगा, जब वो देखेगा कि मेरी माँ तो मसरूफ़ होती है या मुझे तो कोई सुनने वाला नहीं है, तो वो चुप हो जाएगा, वो बातें शेयर करना छोड़ देगा। और यही वो टाइम होता है जब बच्चे एक्सप्रेसिव होना कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं, आप लोगों के साथ अपनी दिल की बातें करना छोड़ देते हैं। अच्छे पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की बात सुनते हैं, हमेशा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हैबिट है वो ये है कि गलती पर ना शर्मिंदा नहीं करते वो लोग। अगर कभी किसी बच्चे से, क्योंकि ज़ाहिर इंसान ख़ता का पुतला है और कभी बच्चों से गलती हो ही जाती है, कभी कोई चीज़ टूट जाती है, कभी कोई हो जाता है समटाइम्स कोई छोटी मोटी गलती बच्चों से, या फिर कोई नुकसान छोटा मोटा हो जाना, कुछ भी एनीथिंग लाइक दैट। तो उस पर यह है कि आप बच्चे को एकदम उस पर शाउट करना ना शुरू कर दें, एकदम उसको शर्मिंदा, तुम्हारी वजह से ऐसे हुआ था, तुमने ऐसे किया था, तुम्हारी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं, या कुछ भी बच्चों को कोसना शुरू करना, ये बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है और उस वक्त तो वो बुरा फील करते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गलती को ना सीखने का, उसको सुधारने का उन बच्चों से मौका छीन लेते हैं ऐसे पेरेंट्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको, अगर गलती हो गई है दैट्स फाइन, उस गलती को आइंदा रिपीट ना करना, कैसे करना है वो पेरेंट्स उसको उस मौके पे समझाते हैं। सबसे गलत आदत जो है वो मैं अब डिस्कस करने लगी हूँ, वो ये कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों के अंदर कंपैरिजन करते हैं वो बहुत गलत करते हैं। ये मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ी गलत हैबिट है, सबसे बुरी हैबिट है, वर्स्ट पेरेंटिंग की ये एक जो है ना उसमें आती है कि जो कंपेयर करते हैं अपने बच्चों को। देखें, कोई बच्चा जो है ना वो बहुत होता है, अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती है। कोई बहुत इंटेलिजेंट है, कोई इंटेलिजेंट नहीं है तो वो स्मार्ट है, लुक्स वाइज ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, कोई लुक्स वाइज अच्छा नहीं है तो कोई किसी में और कोई स्किल है, कोई बच्चा किसी और तरह का है। हर बच्चे का अपना स्पार्क है, हर बच्चे के अंदर अपनी क्वालिटीज़ हैं, हर बच्चा की एक अलग शाइन है, एक अलग पर्सनालिटी है। कोई बच्चे इंट्रोवर्ट होते, कुछ बच्चे जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बच्चे को उसकी पर्सनालिटी टाइप के अकॉर्डिंगली उसके साथ डील करना और उसको कॉन्फिडेंस उसके अकॉर्डिंगली देना, ना कि ये कि उसके मार्क्स अगर ज़्यादा आ गए हैं तो तुम्हारे कम आए हैं, अगर तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा आए हैं तो उसके जो है वो ये, इस तरह से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, अगर किसी बच्चे के किसी एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गए हैं, किसी पेपर में कम मार्क्स आ गए हैं, दैट्स ओके, दैट्स फाइन, आप उसको समझाएं, ना कि ये कहें कि छोटे भाई के अच्छे आ गए, उसने तो इतने मार्क्स ले लिया। और ना सिर्फ आपस में, सिबलिंग्स का आपस में, बल्कि और किसी। उफ़, हमारे दौर पे तो इतना ज़्यादा, लाइक बहुत पुरानी बात नहीं है, बट एक टाइम था जब बहुत ज़्यादा कंपैरिजन ये चलता होता था कि इवन यूनिवर्सिटी तक, कि उसका बच्चा जो है वो, उसके इतने मार्क्स आ गए, आपकी बेटी के कितने मार्क्स आए हैं, हमारे तो इतने आ गए हैं। फेडरल बोर्ड, लाहौर बोर्ड, कंपटीशन, कंपैरिजन, ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा बच्चे की पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं कि आपको बता नहीं सकते। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। सो कभी भी ना तो अपने बच्चों का आपस में कंपैरिजन करें और ना ही लोगों के बच्चों के साथ करें। किसी के कभी ना ये कहें ये बात कि फ़लाने के बच्चे के तो इतने मार्क्स आ गए तो तुम्हारे क्यों इतने कम आए हैं, या उसकी बेटी के अगर उसने अगर टॉप कर लिया तो आपने क्यों नहीं किया। ये बातें, ये चीज़ें बच्चों के साथ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनको हमेशा, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस आर, उनको हमेशा कॉन्फिडेंस है, आप कर लोगे, आप कर सकते हो, यू हैव दैट स्पार्क, यू हैव दैट पोटेंशियल, कि आप जो है ये बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। और फॉर इंस्टेंस, ये समझाने के बाद भी वो नहीं कर पाता, या मार्क्स कम आ जाते हैं, या बी ग्रेड आ जाता है, सी आ जाता है, इवन डी भी आ जाता है, कोई बात नहीं, आप उसके लिए आप ट्यूशन अरेंज कर लें। अगर आप ख़ुद नहीं पढ़ा सकती तो आप उनको कोई अच्छा ट्यूशन या फिर कोई अच्छी, मतलब जिस भी तरह से आप मैनेज कर सकती हैं, आप उसके उस सब्जेक्ट पे फोकस करें। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपैरिजन नहीं करना। कंपैरिजन से रिलेटेड ये एक बड़ा अजीब सा पॉइंट ना मैं आगे डिस्कस करूँगी, गौर से सुनने वाला है। और यहाँ तक अगर आपने व्लॉग देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल पे क्लिक कर दे। और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है ये व्लॉग का वॉइस ओवर करते हुए, क्योंकि ये मैं बहुत अरसे से डिस्कस करना चाह रही थी, बट पता नहीं क्यों नहीं करती थी, नहीं कर पाई, या कभी ध्यान ही नहीं गया इस टॉपिक पे, क्योंकि और काफ़ी सारे जो थे वो टॉपिक्स होते थे। अच्छा जी, कंपैरिजन के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हैबिट है ना वो ये है कि वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की तरबियत बहुत अच्छी कर रहे होते हैं ना, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं। ख़ुद इमोशनली बैलेंस जब इंसान होता है ना, तो ही वो आगे बच्चों को भी इमोशनली बैलेंस कर सकता है। और अपने इमोशंस, जो भी आपके पास ट्रॉमाज़ हैं, जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी अपने पुराने ट्रॉमाज़ जो उनको मिले होते हैं, जो उनको उनके पेरेंट्स की तरफ से मिले होते हैं, वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं करते। जैसे अक्सर आपको सुनने को मिला होगा
कि अक्सर मदर्स अपनी बेटियों को ये ऐसे बोल रही कहती होती हैं हैं कि हमने भी बड़ा मुश्किल टाइम देखा है, हमारे साथ भी इवन सासें बोल रही होती हैं बहुओं को कि हमने भी बड़ा मुश्किल टाइम काटा है। इवन जेठानियाँ देवरानियों को, अगर आप किसी बच्ची की शादी हुई है किसी नए घर में और उसकी जेठानी ये देखे कि उसको आसानी मिल रही है किसी भी तरह, देखिए ये तो किस्मत की बात होती है ना, कि किसी को आसानी मिलती है या किसी को सख्ती मिलती है। अमाल का दारो मदार भी तो नीयतों पर है, जो भी आपके अमाल होते हैं घूम फिर के आपके आगे आते हैं, कारमा भी होता है। तो आप कभी भी अपनी किस्मत का किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी के लिए आसानी मिली है तो क्या पता उसने अपने हिस्से की सख्ती काट ली हो। तो खैर अक्सर जेठानियाँ भी ये बोल रही होती हैं अपनी देवरानियों को, जब उनको ऐसे महसूस होता है कि भाई इसको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिल रही है या इसको आसानी मिल रही है, हर लिहाज से आसानी मिल रही है, मुझे क्यों इतनी सख्ती मिली। तो भाई अपने ऊपर देखें आप में क्या मसला था, या आप किस तरह से हकूकुल इबाद को लेकर चलते हैं, या आप अपने अंदर बुग़्ज़ कितना रखते हैं, कीना कितना रखते हैं, हसद कितना रखते हैं, दूसरों की खुशी में कितना खुश होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलें ये तो एक सेपरेट टॉपिक है ना, लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी मदर्स की। कभी भी अपने बच्चों को अपने पास ट्रॉमास उनमें ट्रांसफ़र ना करें। आपके साथ जो हुआ ठीक है, नहीं होना चाहिए था, गुज़र गया, पास था, नहीं कुछ कर सके, भूल जाएं, इग्नोर कर दें, माफ़ कर दें, लेकिन अपने बच्चों के अंदर वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करनी आपने, क्योंकि उसका सिर्फ़ और सिर्फ आपको नुकसान होगा। 2 नुकसान होंगे, एक तो वो नुकसान जो पीछे गुज़र चुका, जो हो गया, जो मेंटल डैमेज आपका हुआ, लेकिन आगे जो अगर आप खुद अपने बच्चों के अंदर वो चीज़ डालकर जो अगेन डैमेज करेंगी, वो आपका डबल डैमेज होगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के अंदर वो चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं करनी, कंट्रोल करके बोलें, सोच के बोलें। मुझे पता है गुस्सा आता है, आई नो, समटाइम्स बहुत डांटने का दिल चाहता है, समटाइम्स वही रिपीटेड बातें बोलने का दिल चाहता है जो आपने सुनी होती हैं, बट आपने वो नहीं कहनी। गहरा सांस लेना है और पॉज लेना है, और बच्चे के साथ अच्छी वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर आपने बात करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अच्छे पेरेंट्स करते हैं, वो सिर्फ रिजल्ट्स नहीं देखते, वो एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं। हमारा फोकस कहाँ होता है, सिर्फ रिजल्ट पे होता है, कितने मार्क्स आए, कितने ग्रेड आ गए, A+ आया, B+ आया, B आया, जो भी ग्रेड है, लेकिन उसके पीछे जो बच्चे ने एफ़र्ट की होती है, इतनी उसने मेहनत की होती है, पढ़ाइयाँ की होती हैं, और बच्चे ने कोशिश रिविजन की होती हैं, तो उनको भी साथ साथ अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई है, कोई 2-3 मार्क्स की गलती हो गई है, इट्स ओके। आप सिर्फ उस एक गलती के पीछे उसकी पूरी एफ़र्ट्स को नहीं भूल सकते। कोशिश अच्छी थी कहना वो कभी नहीं भूलते। ठीक है बेटा, आपने कोशिश की है, आपने अच्छी कोशिश की है, ओके ठीक है, वो आगे ही बच्चा किसी ना किसी तरीके से कामयाब हो जाएगा। ये 1 नंबर 2 नंबर, ये जो हम अपने बच्चों को नर्ड्स बना देते हैं ना, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। नेक्स्ट जो हैबिट है वो ये है कि बच्चों को डिसीजंस लेना सिखाते हैं। वो अक्सर होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि 50-50 साल के भी होते हैं, 55 साल के भी होते हैं, 45 साल के होते हैं। स्पेशली मैं यहाँ पर मर्द हजरात की बात कर रही हूँ, जो बड़े तो हो जाते हैं, शादियाँ भी हो जाती हैं, इवन उनके अपने बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मेंटली बच्चे ही होते हैं, डिपेंडेंट भी होते हैं या इंडिपेंडेंट होना नहीं चाहते। और वो क्या करते हैं कि वो अपनी डिपेंडेंसी रखते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, छोटे छोटे मामलात में, फाइनेंशियल इश्यूज़ में, और ये चीज़ें भी डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी डिसीजन मेकिंग पावर ज़ीरो होती है, वो कोई डिसीजन लाइफ में ले ही नहीं पाते। शादी भी पेरेंट्स करवा देते हैं, तो अपने बच्चों के डिसीजन भी वो खुद नहीं ले पाते। छोटी छोटी चीज़ों पे वो पैनिक हो जाते हैं। उसकी वजह होती है कि पेरेंट्स ने उनको उनकी लाइफ के डिसीजन लेना नहीं सिखाया होता, उनको उनके पाँव पे खड़ा होना नहीं सिखाया होता, और अगर सिखाया भी हो तो बच्चे जो है ना अक्सर वो सीखना ही नहीं चाहते। लेकिन फिर अगेन मैं यहाँ पर कहूँगी कि वो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपने बच्चों को किस तरीके से उनकी ज़िम्मेदारियों का एहसास दिलाते हुए उनके पाँव पे उनको खड़ा होना सिखाया है या नहीं सिखाया। ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। चाहे जो भी हालात हों, चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस हो, बच्चों को उनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको उनके टाइम पर उनको दे देनी चाहिए, उनको साथ साथ सिखाते रहना चाहिए। आजकल एक बहुत ज़्यादा ये चीज़ चल रही है कि इकट्ठे रहने का जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि सब जो है वो इकट्ठे रहें, बच्चे इकट्ठे रहें, बच्चों के बच्चे, शादियाँ हो गई हैं, बीवियाँ भी रह रही हैं,
आगे बच्चे हैं, बच्चे स्कूल गोइंग हो गए हैं, कॉलेज गोइंग हो गए हैं, बस इसलिए जी कि बच्चे हैं, ख़ास तौर पे बेटे, क्योंकि बेटियों की तो शादियां हो जाती हैं ना, वो तो अपने घरों की हो जाती है, लेकिन जो बेटे हैं बस सिर्फ इसलिए कि वो नज़रों के सामने रहें, इकट्ठे रहें, चाहे उनकी आपस में बन रही है, भाई बहनों की तो बन रही होती है, ज़ाहिर है ब्लड रिलेशंस होते हैं, प्यार तो होता है, बट जो बीवियाँ हैं अगर वो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड मैच ना हो रहा हो, कोई डिफरेंट शहरों की हों, या फिर उनके हर एक एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, तो अगर उनकी आपस में एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, या फिर जेलसी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज़ ये रिश्ता ही ऐसा होता है, तो बहुत मुश्किल होता है एवरीडे लाइफ गुजारना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को इस काबिल करें कि वो जो है वो अपनी ज़िंदगी में फ़ैसले ले सकें, अपने पाँव पे खड़े हो सकें, और ये सिर्फ उसी सूरत साबित हो सकता है, उसी सूरत होगा जब आप बचपन से उनको अपने पाँव पे खड़े होने का मौका देंगे, उनको सिचुएशंस में हर वक्त सपोर्ट नहीं करेंगे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। अगर वो गलत हैं तो उनकी इस्लाह करें, अगर वो सही हैं तो उनको अप्रिशिएट करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये 1-2 दिन की कहानी नहीं होती, ये बहुत सालों की कहानी होती है। और फिर जब कभी आप कोई 32 ईयर्स का ममास बॉय देखेंगे, या फिर 40 ईयर्स का डैडीज़ बॉय देखेंगे, तो वो यही सारी कहानी होगी कि इनिशियली उसको अर्ली एज में ही उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट रखा गया था, और अभी इसी वजह से वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, जब आप उसके लिए इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। ज़ाहिर है इंसान की एज हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डिस्कस नहीं किए जाते, और लोग भी, अपने ब्लॉगर्स भी अपने ब्लॉग्स में ना इस तरह की चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं। आई पर्सनली थिंक कि जो चीज़ें हो रही होती हैं ना, उन्हें डिस्कस करना चाहिए, ना कि मुझसे फेक ब्लॉगिंग नहीं होती कि मैं कुछ और फ़ील कर रही हूँ और ब्लॉग कोई और बना रही हूँ। ख़ैर अभी आपको मनाज़िर बता देती हूँ। अभी मैंने शामी कबाब बनाए हैं, थोड़ा सा चिकन बच गया था, कच्चे कीमे के कबाब थोड़े से बना लिए थे, क्योंकि कबाब्स बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक थे, तो मैंने कहा चलो यार जब तक इनकी टिक्कियाँ बनेंगी तब तक ये इस्तेमाल कर लेते हैं। अभी सुबह का टाइम है, और हेल्पर जो थी वो, उसके लिए मैंने चाय और नाश्ता वगैरह बनाया है। फिर ये जो चाय बची है बस ये मैं अब ख़ुद पीऊँगी, और बस ये सारी चीज़ें जो है ना चल रही हैं मनाज़िर में। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि बच्चों को ना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और उनको हर इमोशन को ना फ़ील करना। हम अक्सर बच्चों को कुछ पेरेंट्स होते हैं वो रोने ही नहीं देते। अच्छा, अक्सर पेरेंट्स हैं उनको गुस्सा, उदासी, खुशी, ये सारी इमोशंस को पहचानना सिखाना चाहिए बच्चों को। इनको जब इन इमोशन से आप गुज़र रहे हो, देखिए समटाइम्स रोना आता है, रो लेना चाहिए, समटाइम्स गुस्सा आता है, उसको बर्दाश्त करना आना चाहिए, समटाइम उदासी होती है तो उदासी को हैप्पीनेस में कन्वर्ट करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। ये चीज़ें बच्चों को हमें सिखानी चाहिए, वरना बच्चे की आदतें फिर जब पक्की हो जाती है तो बहुत मुश्किल होता है। तो इसमें ना साथ साथ आपका टाइम चाहिए, ट्रेनिंग को टाइम देना पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रस्ट बिल्ड करें। बच्चा डर की बजाय ना आप पे भरोसा करे, आप पे ट्रस्ट करे कि हाँ यार ये मसला है, अगर मैं अपने पेरेंट्स से डिस्कस करूँगा वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अलावा मसले का सल्यूशन सिखाना चाहिए बच्चों को। बहुत से पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। कोई मसला हो गया है उसको हल कैसे करना है वो सिखाते हैं, ना कि उस मसले को ही उसी का रोना पिटना लेकर बैठ जाए, तुमने ऐसे कर दिया, तुम ही ये हो, तुम ये वो। तो बस उसको आप हल सल्यूशन सिखाएं बच्चों को। बच्चों को रिस्पेक्ट देना सिखाना चाहिए। आप बच्चों को भी रिस्पेक्ट दें तो आपको रिस्पेक्ट इन रिटर्न मिलती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको जो है वो, क्योंकि हम पेरेंट्स जो है ना हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो है ना वो ही हमें रिस्पेक्ट करें, लेकिन ये गिव एंड टेक होता है। आज आप बच्चे को, एक छोटे से बच्चे के भी इमोशंस होते हैं, आप पब्लिक प्लेस पे बच्चे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप उसके फ्रेंड्स के सामने बच्चे को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उसके कज़न्स के सामने। अब होता क्या है यहाँ पर ब्राउन फैमिलीज़ में, कंबाइंड फैमिलीज़ में बच्चों को डांट देते हैं, सबके सामने झड़क देते हैं। बच्चे के माइंड में वो चीज़ें रहती हैं, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी में वो चीज़ें रहती हैं, या बच्चे ढीठ हो जाते हैं डांटे खा खा के, उन्हें फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता। और यही रीज़न्स होती हैं कि फिर बच्चे वहाँ से डिटाई की तरफ आ जाते हैं, और वो फिर उनकी आदतें पक्की हो जाती हैं। अपने आप को अगर आपने रिस्पेक्ट दिलवानी है ना, तो पहले बच्चों को रिस्पेक्ट दें, और कोशिश करनी चाहिए कि बाउंड्रीज़ में रहें और लोगों को भी रहने दें। इनका तो खैर मैं आप लोगों के साथ इन चीज़ों पे डिस्कस कर चुकी हूँ कि लोगों को उनकी बाउंड्रीज़ में कैसे रखना है। बट यहाँ पर बच्चों के हवाले से भी अक्सर यहाँ पर देखने में आता है कि जिसका दिल किया किसी के बच्चे को डांट दिया, बात बात पे डांट दिया। क्यों? वजह बच्चा नहीं होता, बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, बच्चे की माँ होती है। उस अक्सर ख़वातीन जो हैं अपना गुस्सा निकालने के लिए बच्चों को आंखें दिखाती हैं, कॉर्नर्स में खड़े होके बच्चों को डांट देती हैं, और कभी भी मानती नहीं है। ऐसे होता है अगर किसी की आपस में कोई चल रही है, या किसी की आपस में, देखें इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि
एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अल्लाह की तफरीक पे राज़ी रहना बहुत ज़रूरी है। आप जो हैं जिस तरह है उस पे राज़ी रहें। और अक्सर लोग इस तरह से ना बच्चों पे ग्रजेस निकालते हैं, गुस्से निकाल देते हैं। तो बच्चों को आप जो है वो अपने महफूज करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। ये सारी एक तरबियत का पार्ट है। माँ को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। बाप तो ज़ाहिर है सारा दिन कमाने के लिए बाहर निकला होता है। एक माँ की बहुत डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शेर की नज़र उसे रखनी होती है बच्चों के ऊपर और उसकी सराउंडिंग में लोगों के ऊपर, क्योंकि लोग तो कभी मौका नहीं छेड़ते। जिनको आपसे मसला होगा वो तो हर मुमकिन कोशिश करेंगे आपके बच्चे को चलते फिरते जो है वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय करने में। इंटेंशनली नहीं करते कि हाँ यार हमने बच्चे की पर्सनालिटी डिस्ट्रॉय करनी है, लेकिन वो जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस अगर मेरे बच्चे का कल पेपर है, बेशक वो ग्रेड 1 में है, लेकिन मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और यही वो वक्त होता है जब बच्चे की बेस बनती है। और जब ये कह दिया जाए कि इन्हों ने कि PhD कर लेनी है, इन्हों ने कि जो है बड़े एग्जाम है ने, ये चीज़ें बिल्कुल भी इनसे ना आपने खुद अफेक्ट होना है और ना आपको ढाल बनना होता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। एक माँ को बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। ये बात मैं बार बार कहूँगी अपने ब्लॉग्स में कि एक माँ को स्टैंड लेना पड़ता है। अगर आप उन्हीं की बातों में आ जाएं, बच्चों को तैयारी ना कराएं रिवाइज, वो बच्चा अभी से ही फिर आहिस्ता 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 पीछे रहना शुरू कर देगा। आहिस्ता 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 वो एवरेज बच्चों से भी पीछे चला जाएगा। ग्रोथ माइंडसेट ऐसे पेरेंट्स खुद भी रखते हैं जो बच्चों की अच्छी तरबियत करते हैं और अपने बच्चों का भी माइंडसेट जो है वो ग्रोथ की तरफ लेकर जाते हैं। और ऐसे बच्चे जो है ना वो सीखना कभी भी बंद, उनके अंदर आप देखिए कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है सीखने का नया कुछ ना कुछ। सो ये सारा कुछ जो है ना पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरफ आती हूँ, वो ये कि बच्चों को बराबर प्यार करें। ये सबसे बड़ी गलती पेरेंट्स करते हैं जो अपने बच्चों को बराबर प्यार नहीं करते। बराबर प्यार ना करने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। कुछ पेरेंट्स उन बच्चों को ज़्यादा लिवरेज दे देते हैं जो निकम्मे होते हैं, जो कि तंग करते हैं, गुस्सा करते हैं, उनसे डर जाते हैं पेरेंट्स। अक्सर आपने देखा होगा, आई एम सॉरी ये बातें मैं सच कर रही हूँ, चुभ भी रही होंगी, बुरी भी लग रही होंगी लोगों को, बट आई एम सॉरी दैट्स बिटर रियलिटी। ये ऐसे होता है कि वो बच्चे जो कि तंग करते हैं, जो कि चिड़चिड़े होते हैं, जो कि पेरेंट्स को पता होता है कि ये वावेला मचा देंगे, उनको चुप कराने के लिए उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। उसके बरक्स वो बच्चा जो मार्क्स भी अच्छे ले रहा है, जो पढ़ भी रहा है, जो तंग भी नहीं पेरेंट्स को करा, उसको जो है वो उसको चुप करा दिया जाता है। भाई ठीक है तुम सफ़र कर लो, तुम चुप कर लो। अगर एक चीज़ एक के लिए लाए हैं, बाकियों के लिए नहीं लाएंगे। अक्सर ऐसे भी होता है जो बच्चा ज़्यादा पढ़ रहा होता है, जो ज़्यादा मेहनत कर रहा होता है, उसको ज़्यादा जो है वो अप्रिशिएट किया जाता है, जो कि बिल्कुल ठीक है। बट स्टिल आपने उस बंदे को भी, बच्चे को भी कंसिडर करना है जो कि पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी गलती वो होती है जो मैंने देखी है अक्सर जो लोग करते हैं कि जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, जो मेहनत कर रहा है, अपनी मदद आपके तहत खुद स्टैंड लेकर, खुद को प्रूव करके सेल्फ मेड बना है, उसको इम्पोर्टेंस और प्रायोरिटी कम दी जाती है। और उन बच्चों को जो कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि 55 ईयर्स के बेबीज़ होते हैं, या फिर वो बच्चे जो कि जिनसे डर जाते हैं पेरेंट्स के, ये कहीं नाराज़ ना हो जाए, ये कहीं ऐसे ना हो जाए, तो उस बच्चे की जो लाइमलाइट होती है वो उसको नहीं देते, उसको इग्नोर कर देते हैं। और जब वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी निभा रहा होता है, उनको पेरेंट्स को ये फ़िक्र लगी होती है कि भाई ये बच्चा जो है ना, जो ज़रा अपने पाँव पे नहीं खड़ा हुआ हुआ, ये ना पीछे रह जाए, इसको ना महसूस हो जाए, उनको तब भी उसी की फ़िक्र लगी रहती है। ये बहुत एक अलग सिनेरियोज़ मैं आपको बता रही हूँ और हर कोई रिलेट कर सकता है इन चीज़ों को अपने अपने घर और अपनी अपनी फैमिलीज़ के अकॉर्डिंगली। तो ये नहीं करना चाहिए पेरेंट्स को हर बच्चे को एक आंख से देखना चाहिए, एक नज़र से देखना चाहिए और सबके लिए बराबर चीज़ लानी चाहिए। अगर एक के लिए लाया है तो सबके लिए लाए, नहीं लानी किसी के लिए भी मत लाएं। एक कपड़ा एक बच्चे के लिए लिया है, कपड़े लिए हैं, दूसरे को भी लेकर दें, नहीं लेके देने दोनों को मत लेकर दें। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आगे जाकर ये चीज़ें फिर और मसले मसाइल जिसमें ना वो क्रिएट होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि शुरू से ही आप बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी करें कि उनको ना उनमें कॉम्प्लेक्सेस आए, ना उनमें जो है वो एक डर बैठे, खौफ बैठे, वो एक नॉर्मल बंदा बने। सो आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई होप ये पॉइंट्स आपको कुछ आइडिया हुआ कि कहीं आपकी कोई पेरेंटिंग में अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, या कहीं अगर मेरी किसी बात से आप इत्तेफाक नहीं करते तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बातों से डिसएग्री करें, बट हर एक अपना ओपिनियन होता है। एंड आई थिंक फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हर बंदे का हक है, हर बंदे को होनी चाहिए। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और लाइक कर दे, सब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे। अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।